जगन्नाथपुर पंचायत में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो पीड़ित परिवार के साथ जो घटना हुई है, घटना का सख्त इस पर कार्रवाई जो है होना चाहिए। और कार्रवाई ऐसा होना चाहिए कि 15 से 20 दिन ना हो, 1 महीने 2 महीने का जैसे भी उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा घटना है जो दिल को झिझोर देने वाली घटना है। हम लोग फ़ोटो भी देखे हैं, और ऐसा घटना करने वाले को ज़्यादा दिन छोड़ना भी बहुत डेंजर है एक तरह से। क्योंकि सरकार तो छोड़ दे, कल है कि कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जाने के बाद सही फैसला ना हो, कभी कभी छूट भी जाते हैं। ऐसे घटना वाले कभी छूटना नहीं चाहिए, इनके साथ ऐसे कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा इस तरह का दूसरे लोग के नज़र में भी आए कि ऐसा घटना करेंगे कोई तो हमारे साथ भी ऐसा गलत होगा। और ये घटना ये पहली नहीं है, और भी घटना ये सामने हो रही है, दूसरी भी घटना हमने सुना है, तीसरी भी हमने सुना है। तो इस पर प्रशासन को भी कहेंगे कि सख्त कार्रवाई करके, और थोड़ा शहर में जो है थोड़ा टाइट एक्शन में आके खड़े हो कहीं हर जगह पे, जैसे जो भी एरिया होता है, एरिया वाइज थोड़ा टाइट हो प्रशासन, तो उससे भी घटना कम होने का चांस होता है। प्रशासन क्या है कि टाइट से एरिया वाइज खड़ा नहीं होगा। जो चौक चौराहा है कहीं भी है, वहाँ पे रात को जो है, रात 12 बजे 2 बजे 1 बजे भी लोग घूमते फिरते हैं, तो उस पर भी देखा जाए कि जो लोग घूम रहे हैं किस तरह के चाहे व्यवहार के लोग हैं। कहीं पे जिन पे डाउट हो, जो आदमी लोग गलत है, उस पर सब पहले ही कार्रवाई किया जाए, और उसको पूरा ओपन छोड़ दिया जाता है। कल हो के बड़े से बड़ी घटना हो जाती है, और इस तरह घटना होने के बाद मतलब है कि सामने आना, उनके सामने आकर अपना बात बोलना भी बहुत ही दुख की बात होती है कि क्या कहा जाए। घटना का एक लिमिट होता है ना, जब लिमिट पार होकर कोई घटना हो जाता है तो अपना बोलने का भी जो है रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए सरकार को कहेंगे कि सख्त कार्रवाई किया जाए। नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि सख्त कार्रवाई हो, और जो यहाँ के थाना प्रभारी है उनके बारे में बहुत यहाँ के लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो थाना प्रभारी को भी जल्दी से जल्दी हो यहाँ से हटाया जाए। क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, उनके घर वाले को जब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमारे साथ थाना हमारे साथ नहीं है, तो ये भी बहुत दुख की बात है। ग्रामीणों का क्या कुछ आरोप है थाना अध्यक्ष पर? ग्रामीणों का आरोप है कि थाना अध्यक्ष हम लोग का कोई बात नहीं सुनते। हम लोग जाते हैं तो हम लोग को वहाँ से भगा देते हैं, जाति शब्द भी कुछ बोलते हैं। जो बता रहे थे जो बात, अब सच है कि झूठ है वो लोग जाने। तो ऐसा तो थाने प्रभारी को इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दलित हो या कोई फॉरवर्ड हो, कोई बैकवर्ड हो, सबको जीने की अधिकार है। सबके लिए सरकार ने प्रशासन को दिया है। कोई किसी दलित को ऐसा बोले कि नहीं आप जो है आपके जाति के नाम पे पुकारा जाए, ये सब गलत। जो कहा गया है वो सच है, तब हम लोग के सामने तो कोई बात हुई नहीं है। विशाखा के साथ में जो दुष्कर्म करके गला रेत दिया गया है, महज 3 दिन भी नहीं हुआ, कोडहनी में शांत भी नहीं हुआ, लगातार 15 वर्षीय बच्ची जो नानी के यहाँ घूमने आई थी उसके साथ भी रेप करके फेंक दिया गया है। उस पर क्या कुछ कहेंगे? लगातार चाह रही घटना तो एक नहीं और भी घटना हुई है। घटने पे सख्त कार्रवाई जब तक 1-2 के साथ नहीं होगा तो घटना बढ़ती जाएगी, और ये घटना इतना बढ़ जाएगी कल हो कि सरकार को अपने आप मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसलिए हम लोग की सरकार है, हम लोग को चाहिए कि इस काम को सख्त कार्रवाई करके रोका जाए। और जो गांव वाले का आरोप है, सबसे ज़्यादा गांव वाले प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं अभी भी। तो प्रशासन के बारे में जो है गांव मतलब है सोचना चाहिए। यहाँ के एसएसपी साहब को हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा पता करें कि ऐसा घटना है, और जो थानेदार साहब का इसमें मेन रोल आ रहा है कि थानेदार साहब हम लोग को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ये बात सही है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं एकदम खुल करके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या सेफ कहाँ है बेटी की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, बीच में जो है सब कुछ मुख्यमंत्री अपने से तो करते नहीं हैं। लोग होता है कि लोग प्रशासन को लाते हैं, कहीं पे लाते हैं डॉक्टर को लाते हैं, कहीं इंजीनियर होता है। डेवलपमेंट करने के लिए हर जगह हर लोगों का ज़रूरत होता है। अब उसमें कोई लोग कुछ घटना कर दे या कुछ सपोर्ट खुल के ना करे, इसमें मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है। सरकार जो है चलाने का एक सिस्टम अलग होता है। प्रशासन हो, कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर ने आज गलती किया, डॉक्टर के साथ भी कार्रवाई होना चाहिए। किसी के साथ कार्रवाई भी हुआ है, वहाँ पे हम लोग को पता चला है कि हटाया गया है। तो जैसे मुख्यमंत्री एक बड़ा जगह है, समझे, बड़ा पद है, उसके नीचे जो लोग हैं उनको भी अपना जिम्मेदारी खुल के निभाना चाहिए, और उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम कुछ गलत करेंगे तो सरकार का इसमें बदनामी होती है। इसलिए हम खुले होकर ईमानदारी से काम करें, और किसी के साथ दोबारा ऐसा गलत ना हो। चलिए, थैंक यू। यहाँ पे जो दलित बस्ती में जो बच्ची के रेप करके गला रेत दिया गया, देखिए ये तो बहुत दुखद घटना है जो 25 से 26 तारीख के जो हुआ है। हम लोग को मालूम है, हम लोग भी थाना पर आए थे रात को आए थे। उसके बाद ये लोग सब चला गया SKMCH में। फिर उसके बाद मालूम पड़ा 1 तारीख के से मतलब ऐसा हुआ है। बहुत ख़राब ये घटना हुआ है, बहुत शोभनीय नहीं है, बहुत
अति है ये, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं इनका जो भी समस्या है उनको निदान किया जाए। अभी तक तो हुआ है, ऐसे लोग को क्या कुछ फांसी का ये सजा? फांसी का सजा होना चाहिए था। जी, लगातार कुढ़नी में देखा लगातार कुढ़नी का स्थिति पूरा गड़बड़ है जी, देखा जाता बहुत है कहीं ना कहीं रेप का अभी मामला। 3-4 मामला हुआ है, अभी जी, जी। इधर हुआ है, फिर आपका मोहनी में हुआ है, जी, ये वो सकरी में हुआ है, ये सब 3-4 घटना ये 10 दिन के अंदर। कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था लचर दिखी जा रही है। बच्ची को सही सलामत ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है तो क्या रिकवर भी हो जाती हाँ, है? रिकवर भी हो जाता है। जी, ये लापरवाही, डॉक्टरों का लापरवाही हुआ है। जी, यहाँ से लोग 1 बजे ट्रांसफ़र अथी किया जी। और वहाँ जाके मतलब 5-6 बजे वहाँ एडमिट कराया गया, पट- वही जनरल वार्ड में रखा गया। पटना के भी डॉक्टरों को लापरवाही हाँ, देखेगी, पूरा- समय से नहीं एडमिट लिया गया है पूरा कि ये एक बार नहीं, वो हजारों बार करता है वो लोग। जी, पटना के डॉक्टर वो लोग बराबर करता है, इसलिए उनको सस्पेंड किया जाए और अच्छे से अच्छे डॉक्टर रखा जाए जी। जो पब्लिक को समय ससमय सुविधा मिल सके। क्या परिचय हुआ सर? हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर थैंक बसंत माझी। थैंक यू। जगन्नाथपुर में महादलित बस्ती में आए हैं जो रेप पीड़िता से मिलने। हम लोग पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। हम महादलित आयोग के अभी फ़िलहाल 2 तारीख को हमको योगदान मिला है और महादलित के सदस्य हैं जो बिहार सरकार के एक अंग है। और ऐसे ऐसे कार्य जो पूरे बिहार में जहाँ जहाँ ये सब घटनाएं घटती है उसके लिए हम लोग का जिम्मेवारी है कि ऐसे घटनाओं का आप जा करके जो कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन को कहिए, जो कमी है उसको पूरा करने के लिए तत्पर आप कीजिए। उसी कार्य से हम अभी मुंगेर जिला से यहाँ आए हैं और थोड़ा समय लगा है आने में। तो हम लोग के तरफ से यही मांग है, हम लोग के तरफ से, बाकी तो सरकार और प्रशासन जितना भी कार्रवाई करना है वो कर रही है। सिर्फ एक ही मांग है कि स्पीड ट्रायल करके जल्द से जल्द इनको फांसी की सज़ा की मांग करते हैं ताकि ऐसे लोग पुनः दूसरा कार्य करने के लिए जो है सो वो तैयार नहीं होगा। इसलिए हम यही मांग करके जा रहे हैं और यहाँ तक अपने महादलित आयोग में इसका हम पूर्ण रूप से रिपोर्ट दे करके हम सरकार से मांग कर जानकारी देंगे कि ऐसे लोग जो अपराधी तत्व के लोग हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे के साथ जघन्य अपराध जो किया है इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और जब तक कि उसको स्पीड ट्रायल नहीं करके उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है तब तक इनके पीड़ित परिवार और समूचे गांव वाले लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा। ये पीड़ित परिवार को आप लोग की तरफ से क्या कुछ मदद की गई है अभी तक? मदद तो हम सिर्फ उनको सांत्वना भरोसा हम दे सकते हैं, उसको जान तो फिर लौटा के हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ न्याय हो इसकी जानकारी हम अपने राज्य सरकार को भी देंगे। और मांग तो बराबर हम कर रहे हैं कि उनकी स्पीडी ट्रायल ले करके उसके बाद उसको फांसी की सजा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखी गई, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए उस पर स्वास्थ्य उस पर इसकी जानकारी हम लोग देंगे। जो अगर लापरवाही की गई है तो इसकी सूचना हम सरकार को देंगे कि उनकी तरफ से अगर गलती हुई है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या परिचय हुआ? मुकेश कुमार मांझी दलित महादलित आयोग के मेंबर सदस्य हैं। अभी हाल फिलहाल में हमको 2 तारीख का पदभार मिला है और जैसे ही पदभार मिला है तो इस प्रकार का घटनाएं जहाँ जहाँ हो रहा है हम प्रयास कर रहे हैं उस घटना की समीक्षा कर जानकारी प्राप्त करके सरकार को इसको सौंपें। आज की घटना हम लोगों को बहुत दुख मर्माहित कर चुका है। ये कुर्नी की घटना पूरे प्रदेश के लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। हम इस घटना की बहुत निंदा करते हैं। विशाखा हम लोगों की बेटी थी, आज हम लोगों के बीच नहीं है। एक दरिंदे के चंगुल में फंसकर उसकी जान चली गई है। मैं अपने सरकार और आयोग के लोगों से मांग करता हूं कि उसको जहां तक हो उसके परिवार को आर्थिक रूप से मदद करें और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के मांग करते हैं। एक चीज़ और देखा गया कि वो अपने बहन भांजी के को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी अपने रेप का मामला सुनने में आया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? वो दरिंदा है जी, उसको किसी चीज़ के लिए उसके पास किसी चीज़ का लाज शर्म नहीं है।
उसको करी सरकार। ये सरकार सुशासन की सरकार है। इस सरकार में कोई बख्शा नहीं जाएगा और इस सरकार में कोई भी अपराधी बचा नहीं है और ये बचेगा भी नहीं। क्या परिचय हो? मेरा परिचय मोहम्मद नूरुल्लाह, मैं विश्व सूत्री सदस्य हूँ, मुंगेर जिला।